श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं। हमें आज तो अपना ये शुरुआत है, आने वाले समय में पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, हमारा रूरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए पूरे देश में सबसे तेजी से होम स्टे अगर कहीं हो रहा है तो हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, इस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के इन विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी महीने के साथ हमारे धार्मिक पर्यटन के भी और बाकी केंद्र पे भी पर्यटन की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चालू कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ चूंकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसे में पर्यटकों का समय बचे और अधिक से अधिक स्थान पर वो जा सके। जैसे आपकी जानकारी है कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमने दी है और उसी प्रकार से पीएम श्री एयरलाइन का भी हमने प्रारंभ किया है। तो इसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, ये डेली कनेक्टिविटी हमारी पर्यटन की विमान सेवा से मिल रही है। 3000 से ज्यादा। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले में खास करके यूरोप की साइड से अरब कंट्रियों में ये बहुत महंगा पड़ता है और मध्य प्रदेश में उसकी तुलना में कई गुना सस्ता भी है और मध्य प्रदेश में वो सब चीज़ें भी है। तो भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म का एक सेक्टर हेल्थ टूरिज्म भी होता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान और बाकी चीज़ें चालू की है तो इसका स्कोप और बढ़ गया है। तो हम इस सेक्टर को पर्याप्त ध्यान दे करके हेल्थ टूरिज्म को भी, और हेल्थ टूरिज्म न केवल एलोपैथिक, इसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। केरल में वेलनेस के माध्यम से बहुत अच्छे से चल रहा है। हम भी हमारे राज्य में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम खोल रहे हैं जो वेलनेस सेंटर के नाते से काम करें। इसी यहाँ पर इसी स्थान पर रीवा के अंदर रामदेव जी का पतंजलि ग्रुप के माध्यम से भी यहाँ वेलनेस सेंटर का बड़ा काम वो कर रहे हैं।